हाय गाइस, वेलकम टू एनिमे वेब। आज हम थ्रोन ऑफ स्टील के थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था होचेन जंगल में अपनी माँ के लिए जड़ी बूटी लेने के लिए जाता है, लेकिन वह झाड़ियों को हटाता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। यह वही लड़की है जिसने कुछ देर पहले बीस्ट जंगल में दौड़ा रहे होते हैं। होचेन अब इसके पास जाता है, इसको जगाने की कोशिश करता है, मगर ये जैसी होश में आती है अपना मैजिकल चाकू को इसके गर्दन पर लगा देती है। होचेन इस लड़की से पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिस पर ये लड़की उसको अपने पैर पे जख्म को दिखाती है। ये बिल्कुल भी चल नहीं पा रही है। ये चलने की कोशिश भी करती है यहाँ से, मगर गिर जाती है। होचेन इससे पूछता है क्या तुम कुछ ढूंढ रही हो, तो ये इसके हाथ पर लिख के बताती है कि मैं बोल नहीं सकती। हाँ, ये लड़की गूंगी हमें यहाँ पर पता चलता है, और ये होचेन को बताती है कि कुछ बुरे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, तो प्लीज़ सेव मी सिस्टर। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये जो लड़की है वो होचेन को लड़की समझ रही होती है, और होचेन बताता है कि मैं कोई लड़की नहीं, लड़का हूँ। लड़की फिर कहती है कि यहाँ से हमें भागना होगा, वो लोग आते ही होंगे, पर ये कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें बचाऊंगा। अभी मैंने टेस्ट क्वालिफाई किया है, आने दो उनको, मजा चखाता हूँ मैं। लेकिन जब बीस्ट यहाँ आते हैं तो होचेन जब उनको देखता है तो इसकी फट जाती है और ये डर जाता है। ये लड़की को हाथ में उठाता है और यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। ये बहुत तेज भाग रहा होता है, बीस्ट भी बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं। ये भागते भागते जख्मी हो जाता है, फिर भी जान से भागता रहता है, कभी नहीं रुकता। बीस्ट भी इसको भगा ही रहे होते हैं और वो इन पे हमला करते हैं, पर ये उनसे बच निकलता है। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद ये पत्थर पर गिरने वाला होता है। ये लड़की को बचा लेता है, मतलब कि उसको अपने ऊपर ले लेता है और खुद नीचे गिर जाता है। होचेन इस लड़की को बड़े गौर से देख रहा होता है, पर बीस्ट इसका पीछा भी छोड़ने वाले नहीं। वो इन पे अटैक कर देते हैं। होचेन को अब इनसे फाइट करना ही पड़ता है, लेकिन ये बच्चा है, इनका मुकाबला नहीं कर सकता। बीस्ट इसको मारते हैं, जिसके बाद ये लड़की पर जाके गिरता है, मगर फिर भी ये इसे कहते हैं फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँगा। होचेन अब याद करने की कोशिश करने लगता है कि बीस्ट को कैसे हराया जा सकता है। ये लोग ज़्यादातर अपने नुकीले दांत से पंजे से अटैक किया करते हैं, तो इनके वीक पॉइंट इनकी नेक यानी गर्दन है, इसलिए वो इनके गर्दन पर वार करता है, जिनके बाद बीस्ट सच में इसे मार खाने के बाद दूर जाके गिर रहे होते हैं। लेकिन ये बहुत सारे होते हैं, अकेले ये इनसे ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकता है। वो फिर इन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जो बीस्ट इससे अपने गर्दन पर मार खाता है वो कहता है बच्चे, अच्छी कोशिश थी, मगर तुम अभी बच्चे हो। और बीस्ट इसको मार कर लड़की को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं, मगर होचेन उठाकर इनको इधर उधर मार के भगा रहा होता है, लेकिन फिर वो इसके पटक देते हैं। लड़की को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं, मगर फिर होचेन उसको पकड़ लेता है, जाने नहीं देता। लेकिन अब सारे बीस्ट लड़की को छोड़कर उसको मारने पर लग जाते हैं। होचेन मार खाने के बाद हवा में उड़कर जमीन पर गिरता है। ये बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका है, इसने इतनी मार खा ली है कि बेचारा अब उठ भी नहीं पा रहा होता है। बीस्ट को मौका मिल गया है, वो लड़की को मारने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन फिर होचेन उठता है और अपनी तलवार से उनको मारने की कोशिश करता है, मगर ये फिर सारे इसको मिलकर मारने लगते हैं। एक बीस्ट दूसरे बीस्ट से कहता है कि क्या मैं इसको खा जाऊं, जिस पर वो कहता है कि पहले इसके साथ थोड़ा खेल लूं। इसके बाद सारे बीस्ट इसको हवा में उछालकर मार रहे होते हैं। होचेन बेचारा सबसे पिट रहा होता है। लड़की भी ये सब देखकर काफी डर रही होती है। इतना मार खाने के बाद ये फिर उठता है और हिलते डुलते हुए एक बीस्ट इसके गर्दन को पकड़ के इसको उठा देता है, मगर ये अपने तलवार से उसके वीक पॉइंट पर वार करता है, जिसके बाद वो बीस्ट मर जाता है। किसी तरह से ये लड़की और होचेन दोनों सामने आते हैं। होचेन इसे कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं इन सारे बीस्ट से एक साथ नहीं लड़ सकता, लेकिन मुझ में इतनी पावर बची है कि मैं इनको रोक के रख सकता हूँ, इसलिए तुम पीछे वाले रास्ते से यहाँ से भाग जाना और टेम्पल चले जाना, मास्टर तुम्हें जरूर बचा लेंगे। लेकिन लड़की होचेन को खतरे में डालकर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो जख्मी होने के बाद भी इसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। बीस्ट एक बार फिर इन दोनों पर हमला करते हैं। बीस्ट एक बार फिर इन दोनों पर हमला करने के लिए दोनों की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसके बाद लड़की अपनी मैजिकल पावर और अपने मैजिकल नाइफ से इन पर हमला करना शुरू कर देती है, और होचेन भी इसका साथ दे रहा होता है और बीस्ट से लड़ रहा था। बीस्ट फिर होचेन को मारना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये लड़की इस बार इसको बचा लेती है। जब लड़की बीस्ट को मारती है तो एक बीस्ट इसको मारने के लिए आ रहा होता है। इसी दौरान इस लड़की को एक फ्लैशबैक आता है, जिसमें हम देखते हैं इसके फादर इसे कह रहे होते हैं कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, बल्कि एक पुनर्जन्म की शांत हो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हो सकता, तुम्हारे पास कोई आज़ादी नहीं होगी, तुम्हें हमेशा अपना ट्रेल पूरा करना होगा, अगर तुमने नहीं किया तो तुम अपने 6 सेंस भी खो दोगी, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, यहाँ तक कि तुम अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। जब तक मिशन पर रहोगी तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी दूसरों के लिए। इस लड़की की ओरिजिनल कहानी क्या है ये हमें अभी नहीं मालूम पड़ पाती है, शायद हमें आगे मालूम पड़ जाए। खैर, अपने फादर की ये सारी बातें सुनकर ये रोने लगती है और अपने फ्लैशबैक से बाहर आती है, जहाँ होचेन अभी भी बीस्ट से लड़ाई कर रहा होता है। जैसे ही ये बीस्ट को अपनी तलवार से मारने की कोशिश करती है,
तभी ये बीस्ट यहाँ से गायब होने लगते हैं। धीरे धीरे सभी बीस्ट गायब हो रहे होते हैं और एक अनजान शक्ति इनको यहाँ से गायब कर रही होती है। हम उस आदमी को देखते हैं जो कि इन सबको गायब कर रहा होता है। वो एक बड़े से चट्टान के ऊपर होता है। वहीं से होचंग को देख रहा होता है और सभी बीस्ट को अपने मैजिकल से गायब कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि वो नीचे आता है और लड़की को अपने साथ चलने के लिए कहता है, मगर ये लड़की इसके साथ नहीं जाना चाहती है। होचंग इसे स्ट्रेंज से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की आपके साथ जाना चाहती है और अपना तलवार इनके ऊपर पॉइंट करता है। लेकिन तभी ये स्ट्रेंजर अचानक होचंग के पीछे आता है और एक झटके में इसको मारकर बेहोश कर देता है। लड़की ये सब देखकर काफ़ी डर रही होती है, जिस पर ये स्ट्रेंजर कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ यहाँ पर। और फिर ये इस लड़की के जख्म को अपने मैजिकल पावर से हील कर देता है, जिसके बाद इसकी बॉडी का सारा जख्म गायब हो जाता है। उसके बाद ये होचंग के बारे में बताती है कि इसकी इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो चुकी है, इसकी हड्डियाँ पसलियाँ सब टूट चुकी हैं। ये सुनकर ये लड़की स्ट्रेंजर से रिक्वेस्ट करती है कि ये होचंग की हेल्प करें, जैसे तुम मुझे हील किया वैसे इसको भी कर दो। स्ट्रेंजर कहता है कि ठीक है, मैं उसे हील कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करनी होगी, तुम आगे से कभी भी नहीं भागोगी और अपने रेनकार्नेटेड सेंट वाले ट्रेल को पूरा करोगी। ये रेनकार्नेटेड टेल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। जब ये लड़की बात सुनती है तो इसे फिर से एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर ये ट्रायल्स कर रही थी। जब वो फ्लैशबैक से बाहर आती है तो काफ़ी डर रही थी कि ये ट्रेल्स करने से इसको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि काफ़ी टफ होते हैं। एनीवेज, इसको होचंग की जान बचानी थी तो ये सारी चीज़ों को मान लेती है। इसके बाद ये स्ट्रेंजर अपनी कोई पावर टेक्निक यूज़ करता है और फिर होचंग को हवा में उड़ा देता है। इसके मैजिकल पावर होचंग के अराउंड घूमते हो और फिर होचंग धीरे धीरे हील हो रहा होता है। हील करने के दौरान स्ट्रेंजर कहता है कि इस बच्चे की स्पिरिचुअल पावर काफ़ी कम है। अगर अपने पीछे एपिसोड की देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसका जो स्पिरिचुअल पावर है वो एनर्जी लो क्यों है। खैर, भले ही ये कमजोर है मगर ये एक बहादुर बच्चा है। जब ये होचंग को हील कर रहा होता है तो होचंग को काफी तकलीफ हो रही होती है। धीरे धीरे ये स्ट्रेंजर अपनी सारी टेक्निक यूज करके इसको पूरी तरह से हील कर देता है। ये अपने 1000 स्टिक्स फर्निंग टेक्निक को यूज कर रहा होता है और इसके पोटेंशियल को एकदम टॉप नॉच कर देता है। क्योंकि होचंग ने इस लड़की की जान बचाई है तो ये रिवॉर्ड देता है स्ट्रेंजर जो है इसको पूरी बॉडी और सोल को पूरा हील कर देता है। और फाइनली अब ये लड़की को लेकर यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन ये होचंग के पास आती है और अपनी रिंग इसको दे देती है। ये स्ट्रेंजर इसको रोकता है कि ऐसा मत करो क्योंकि तुमको ये रिंग तुम्हारे लॉर्ड ने दिया है, मगर ये लड़की इसकी नहीं सुनती है और अपनी रिंग होचंग को पहना देती है और एक बैग और तलवार को इसके सामने रख देती है। ये होचंग को देख कर काफ़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि इसने अपनी जान के बिना परवाह किए बीस्ट से लड़ाई की इस लड़की के लिए। खैर, ये आदमी इसको पकड़ के यहाँ से ले जा रहा होता है और देखते देखते ये दोनों गायब हो जाते हैं। होचंग अभी तक बेहोश ही था और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था पार्ट 3 एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इसके पार्ट 4 में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।